और एक नए दिन के साथ एक नई रेसिपी, वो भी रेसिपी करी किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्पेशल दाल बन रही है जो कि होगी सब्जी और चिकन के साथ। तो लाजवाब सी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको कढ़ाई में ऐड करना है 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी। देसी घी ना हो तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मेल्ट होगा देसी घी, उसके साथ ही आपने शामिल कर देना है 1 चाय का चमचा छोटा जो है आपने सफ़ेद ज़ीरे का। 1 से 2 मिनट भूनेंगे ज़ीरे को और उसके बाद शामिल कर देंगे हरा प्याज। हरा प्याज जो स्प्रिंग अनियन है वो इसके अंदर जाएगा। तकरीबन 2 अदद मैंने जो लिए थे वो स्प्रिंग अनियन लेकर उनको चॉप कर लिया था। हरे प्याज को चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया और उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से सौते कर लेना है। याद रहे कि हरे प्याज को बस 1 से 2 मिनट सौते करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये देख सकते हैं हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज होने लगे तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और उसके बाद आपने इसकी भुनाई कर लेनी है अदरक लहसुन की पेस्ट की। बस 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। जैसे इसका कच्चापन जाएगा, ये देख सकते हैं 1 से 2 मिनट गुजरे, हल्का सा लाइट गोल्डन होना शुरू हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं इसके अंदर ड्रम स्टिक्स। अच्छा, आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चिकन के दूसरे पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ड्रम स्टिक का इस्तेमाल किया है। आप या इस तरह से जो है वो लेग पीसेस ले लीजिएगा और इसके अंदर मैंने 4 अदद डाली हैं ड्रम स्टिक्स। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और थोड़ी यूनिक सी रेसिपी है। हमारे घर में इसको पसंद किया जाता है। आपको अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, ही काम करना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ रमज़ान से रिलेटेड, सर्दियों से रिलेटेड लेकर आती रहूँगी। तो आपने जो है वो रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप इंजॉय कर सकें। तो अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा ना, तो ये देख सकते हैं इसका हल्का सा लाइट गोल्डन की तरफ इसका कलर गया। बस आपने इसके अंदर मसाले शामिल कर देने हैं। मसालों में जाएगी सबसे पहले आपने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है। 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी का चला गया। हल्दी के साथ आपने 1 टीस्पून भरकर आपने भुना हुआ कुटा हुआ जो धनिया है साबित, वो इसके अंदर शामिल करना है, लेकिन पिसा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपने लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है, आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, जितना आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा, या मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया है। मसाले के साथ बहुत अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से जो है वो थोड़ा सा टेंडर और सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो मसाले के साथ ही चला जाए। बस 1 से 2 मिनट आप अच्छे से भुनाई कीजिएगा जब तक कि ये ड्रम स्टिक जो हमारी लेग पीसेस हैं ये थोड़ी सी फ्राई हो रही है। मैं आपको बता दूं, मैंने लिए थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और उनको काट कर लिया, यानी उनका छिलका उतार के छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट किया है। उसके बाद से धोकर आप ये दे सकते हैं आपके सामने। इसको मैं क्या करूँगी, ड्रम स्टिक जैसे थोड़ी सी फ्राई होंगी मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूँगी। जो आलू है शामिल करके फिर आप 1 से 2 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे आलू के साथ। थोड़ा-सा जो है वो आपका आलू जो है वो थोड़े से टेंडर हो जाएँ, थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, हल्के से गल जाएँ। बस आपने इतना जो है वो इसको तेज़ आँच पे नहीं, बस दरमियानी आँच पे इसको फ्राई करना है। बस इस तरह से 1 से 2 मिनट आपने इसको फ्राई करना है और जैसे ही थोड़ा-सा टेंडर्ड होंगे आपके आलू, थोड़े से नरम पड़ेंगे, आपने क्या करना है, मैंने ये ली है मूँग की दाल। अच्छा, मूँग की दाल आधा घंटा पहले भिगो कर रख दी थी मैंने इसे पानी में। और इसका पानी जो है वो अच्छे से धोकर वॉश करके उसके बाद इसका जो पानी है निकाल दीजिएगा और साफ़ पानी में इसको भिगो के रख दीजिएगा। अच्छा, आधे घंटे से भिगोई हुई जो दाल थी उसका पानी मैंने निकाल दिया और अच्छे से धोकर अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो आपने दाल मूँग जो है पीली वाली जो होती है ना, बस आप इसने इसके अंदर शामिल कर देनी है। याद रहे कि अगर 30 मिनट्स पहले भिगो के रखेंगे ना तो जल्दी सॉफ्ट होगी और जल्दी गलेगी भी बहुत अच्छे से। इसके लिए प्रेशर कुकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस दाल के साथ भुनाई करेंगे चिकन की और आलूओं की। 1 से 2 मिनट आपने अच्छे से भुनाई करनी है, फिर आपने थोड़ी देर ढककर कवर लगाकर यानी ढक्कन लगाकर आपने छोड़ देना है। जैसे थोड़ा-सा जो है वो सॉफ्ट होगी दाल, आपने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल करना है। 2 अदद टमाटरों का ब्लेंड करके मैंने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया और उसको पेस्ट उसका शामिल कर दिया। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के साथ ही बस आपने हल्का-सा जो है वो ढक्कन लगाकर छोड़ देना है ताकि टमाटर जो है वो इसका पानी ड्राई हो जाए और उसके साथ जो है थोड़ी-सी दाल भी टेंडर हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं ना, हल्का-सा जो आपका घी था वो साइडों में नज़र आना शुरू हो गया है और टमाटर का पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बस इसकी 3 से 4 मिनट मैंने बहुत अच्छे से भुनाई की थी। इसी तरह से आपने भी 3 से 4 मिनट भुनाई करनी है जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। जैसे टमाटर का पानी ड्राई होगा, बस आपने इसके बाद जो है वो इसके अंदर शामिल करना है पानी, ताकि जो थोड़ा कच्चापन रह गया ना चिकन का, आलू का और उसके साथ दाल का, वह चला जाए अपने हिसाब से। इसके अंदर ग्रेवी रखना चाहते हैं, अगर चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रख लीजिएगा।
अगर वैसे जो है वो इसको थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा बनाना चाहते हैं यानी पराठे के साथ या पूरी के साथ खाना चाहते हैं तो कम ग्रेवी रख सकते हैं। जिसके अंदर 1.5 गिलास पानी मैंने डाला है। तकरीबन 1.5 नॉर्मल गिलास जो होता है वो बस 1.5 गिलास डालकर उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे देख सकते हैं तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट गुजरे। दाल तकरीबन अब गल चुकी थी, चिकन भी बिल्कुल गल चुका था और आलू भी सॉफ्ट हो चुके थे। 4 से 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं दाल बिल्कुल गल चुकी है। बस इसी स्टेज पर आपने क्या करना है गाइस, तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम करके ताकि हल्का सा जो ग्रेवी जो पानी ज़्यादा है ना बस वो थोड़ा ड्राई हो जाए और अच्छे से गल जाए। बस उसके बाद आपने क्या करना है, तड़का रेडी करना है। 2 टेबलस्पून भर कर ही आपने नॉर्मल जो खाने वाले चम्मच होता है ना वो आपने डालना है घी के। देसी घी का इस्तेमाल किया है। साथ में 2 अदद जो है वो रेड बटन ये जो आपको नज़र आ रही है ना गोल वाली मिर्ची, और साथ में 1 टेबलस्पून भर कर मैंने इसके अंदर शामिल किया सालन मसाला। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सिखाऊंगी। होममेड ये सालन मसाला है जो स्पेशल हमारे घर में तैयार किया जाता है। इसकी रेसिपी जल्द अपलोड होगी तो आपने जुड़े रहना है। रेसिपी के इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको मज़े मज़े की रेसिपी सीखने को मिलेगी। लीजिए जनाब, दाल रेडी है। ऊपर से थोड़ी धनिया डाल दी थी और चूल्हा बंद कर दिया। बस इसके बाद आप इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे जिसमें आपने सर्व करना होगा। बस उसमें निकाल लीजिएगा चिकन के साथ। एक हेल्दी सी रेसिपी, चिकन भी है, सब्ज़ी भी है, दाल भी है, तो तीनों चीज़ें एक साथ आप चाहें तो लंच में बना लें, चाहे अफ्तारी में इसको बना कर दे सकते हैं। ऊपर से लगाएं जो आपने जो तड़का मैंने रेडी करके रखा था ना बस वो आप ऊपर से डाल दीजिएगा। चाहे तो पहले भी डाल सकते हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस कंट्री किस सिटी से आप देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।